गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज़ शुभम सिंह। और जो हमारा सेशन था इंग्लिश का, यानी कि वोकेबलरी सेशन था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास इससे पहले वीडियो आया था, तो अब ये डेली क्लास चलेगी, जो कि एसएससी सीजीएल 2020 के लिए एक इम्प्रेसिव बैच है और कंप्लीट बैच होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वोकैब्स कराने से पहले मैं आपको कुछ 2 वोकैब्स लिखूंगा जो कि अभी हाल ही में हो रहा है, जो हमारा CHSL के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये वर्ड पूछे गए हैं। पहला तो है हमारा इनऑक्वस, INNOCUOUS, और दूसरा है वेयर मनी कॉइंड, COINED, वेयर मनी कॉइंड। और पहला है हमारा इनॉक्वस। तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला हमारा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अनफर्ल। अनफर्ल मतलब क्या होता है? अनफर्ल मतलब होता है जो हमारा फ्लैग होता है, फ्लैग यानी कि झंडा, उसको जो हम लोग फहराते हैं, फहराने के लिए हमारा वर्ड आता है अनफर्ल। और इसी से हमारा एक मिलता जुलता वर्ड आता है होइस्ट। होइस्ट और अनफर्ल दोनों का मतलब क्या होता है? फहराना, फ्लैग को। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है द लास्ट नेल इन द कॉफिन। देखिए, लास्ट नेल क्या है और कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है जो हमारी ताबूत होती है। ताबूत, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ताबूत क्या होती है। जो एक लकड़ी का जो बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, उसे कॉफिन बोलते हैं, यानी कि ताबूत। तो द लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब होता है, जिसे बोलते हैं कि ताबूत की आखिरी कील साबित होना। द लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब ताबूत की आखिरी कील साबित होना। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं डेली जैसे कि वीडियो आएंगे, तो हमारी जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था वो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हम उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ नेल बाइटिंग फिनिश। नेल बाइटिंग फिनिश मतलब क्या होता है? नेल बाइटिंग फिनिश का मतलब होता है कि जो फिनिश होता है हमारा, यानी कि जो एंड होता है, वो थोड़ा एक्साइटमेंट भरा होता है। यानी कि ऐसा अंत हो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट से भरा हुआ जो एंड होता है, एंडिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं नेल बाइटिंग फिनिश। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो किसी के बीच जो लड़ाई होती है, बोलते नहीं है कि आर पार की लड़ाई, तो इंग्लिश में उसका जो इडियम होता है बोलते हैं फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश मीन्स बोलते हैं कि आर पार की लड़ाई होना। आर पार की, यानी कि या तो फिर उसमें हार होगी या उसमें जीत होगी, आर पार की लड़ाई। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टोटेम। टोटेम मतलब क्या होता है? जो टोटेम हमारा वर्ड है, टोटेम, और यहाँ पर एक और वर्ड बोलते हैं स्पायर, SPIRE। ये जो हमारा, जैसे कि ये मंदिर है मान लीजिए, और मंदिर में ये जो झंडा लगा होता है हमारा, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ध्वज, यानी कि ध्वज, या बोलते हैं हम पताका। तो टोटेम या स्पायर का मतलब होता है जो हमारा ध्वज होता है, यानी कि शीर्ष में या ऊपर चोटी पे जो हमारा ध्वज लगा होता है, उसे बोलते हैं टोटेम या स्पायर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है बक स्टॉप्स हेयर। बक स्टॉप्स हेयर का मतलब क्या होता है? कि जब कोई ब्लेम वगैरह होता है या किसी पर जो आरोप लगाया जाता है, तो किसी जगह पर आके ठहरता है कि यहाँ पर जो ब्लेम है यहाँ पे आके रुकता है, तो उसे बोलते हैं बक स्टॉप्स हेयर। यानी कि ब्लेम यहाँ पे आके ठहरता है, यहाँ पे आके रुकता है, उसे बोलते हैं बक स्टॉप्स हेयर। और नेक्स्ट अगर हम फ्लैग की बात कर रहे थे, तो एक वर्ड आता है हमारा फ्लैगशिप। फ्लैगशिप वर्ड जनरली आपको डेली देखने को मिलता होगा। फ्लैगशिप मतलब होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन कंपनी होती है, उसके लिए फ्लैगशिप वर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत बार हमारा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है फ्लैगशिप, तो उसका मतलब यही होता है। और नेक्स्ट है हमारा पास द बक।
पास द बक। पास द बक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है? पास द बक मतलब होता है जो हमारे इल्ज़ाम होते हैं, यानी कि अपने इल्ज़ाम दूसरों पर थोपना। जब हमारे जो इल्ज़ाम होते हैं या जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसको जब हम दूसरों पर थोपते हैं तो वहाँ पर वर्ड हमें देखने को मिलता है पास द बक। और जो बक का कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली होता है, बक जो हमारा होता है वो बोलते हैं डॉलर के लिए, इसे ग्रीन बक भी बोलते हैं। बक या इसके लिए हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है। और बक के लिए हमारे कई सारे मीनिंग आते हैं, जैसे सिनोनिम है, जैसे बोलते हैं जैसे रिचेस, RICHES, या हम बोल सकते हैं मूला, MOOLAH, या फिर हम लोग बोलते हैं पेल्फ, या हम बोलते हैं ल्यूकर, LUCRE, या हम बोलते हैं वेयर विदाल, WHEREWITHAL। इन सब का मतलब होता है मनी। बक, डॉलर, रिचेस, मूला, पेल्फ, ल्यूकर या वेयर विदाल, इन सब का मतलब क्या होता है? मनी, या आप वेल्थ बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बक द ट्रेंड। बक द ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड तो आपको पता है, जो चीज़ चल रही होती है, जो ट्रेंडिंग में होता है, फैशन में होता है। तो बक द ट्रेंड का मतलब होता है कि आप किसी ट्रेंड को मिस कर दें, यानी कि आपने किसी ट्रेंड को मिस कर दिया, उसके लिए हमारा वर्ड आता है बक द ट्रेंड। और यहीं पर आता है नेक्स्ट वर्ड जॉइन द बैंड वैगन। बैंड वैगन मतलब होता है, बैंड वैगन बेसिकली उस वर्ड को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस समय पॉपुलर हो, उसको बोलते हैं बैंड वैगन। तो यानी कि जॉइन द बैंड वैगन यानी कि किसी आप चल रहे ट्रेंड में शामिल होना, और ट्रेंड में शामिल होने के लिए हमारा वर्ड आता है जॉइन द बैंड वैगन। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन ये कोई नया वर्ड नहीं है, आपने सुना होगा जैसे ट्रांसफ़र, ऐसे ये ट्रांसमाइग्रेशन यानी कि माइग्रेट करना और किसी दूसरे में माइग्रेट करना, माइग्रेशन तो आप जानते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, यानी कि ये कोई आत्मा है, और जैसा कि आप जानते हैं आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही ख़त्म होती है, यानी कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा क्या करती है कि एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ऐसे बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन मतलब आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है री इनकारनेशन। री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपने सुना होगा, जो हमारी मिथोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें बताते हैं कि भगवान का जो पुनर्अवतार होता है। तो जो ये हमारा रिइनकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है? पुनर्अवतार, यानी कि पुनर्जन्म, यानी कि आप बोल सकते हैं रीबर्थ। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ सियांस। सियांस मतलब क्या होता है? सियांस या बोलते हैं ओइजा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब तांत्रिक वगैरह होते हैं, आत्मा को मंत्रों द्वारा क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो उसके लिए वर्ड देखने को मिलता है सियांस या ओइजा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड। टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड, या हम बोल सकते हैं कि एक हमारा वर्ड आता है लाइक डक टू वाटर। इसका मतलब क्या होता है? ये जो दोनों इडियम है बहुत बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड, लाइक डक टू वाटर, यानी कि किसी की कमज़ोर परिस्थिति पर का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना। यानी कि अगर कोई अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड लाइक डक टू वाटर। और यहीं पर जो इससे मिलते जुलते वर्ड आते हैं, बोलते हैं लाइक आ सिटिंग डक। डक तो आप जानते हैं, डक मीन्स बतख।
और या तो फिर एक वर्ड आता है वल्नरेबल, VULNERABLE, या आप बोल सकते हैं प्रोन, PRONE, यानी कि इसका मतलब होता है वल्नरेबल बोलते हैं या प्रोन बोलते हैं जिसे आप आसानी से घायल कर सकते हैं, आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी मतलब क्या होता है? ऑबिचुअरी या बोलते हैं ऑबिट, आपने पढ़ा होगा ऑबिट। तो ऑबिचुअरी ये जो ऑबिट का कॉन्सेप्ट होता है आपने देखा होगा, ये हमारा न्यूज़पेपर होता है और यहाँ पर साइड में आपने देखा होगा कि शोक संदेश जो होता है हमारा मैसेज होता है, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर मैसेज वगैरह लिख के आता है न्यूज़पेपर में। तो ऑबिचुअरी मतलब होता है जो हमारा शोक संदेश होता है, जो हमारा मैसेज होता है उसके लिए ऑबिचुअरी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है इलेजी। इलेजी मतलब क्या होता है? ये जो हमारा होता है इस वर्ड को बोलते हैं हम लोग जो हमारा सॉन्ग होता है, यानी कि अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो जो एक माहौल होता है, एक म्यूज़िक बजता है, उसे बोलते हैं इलेगी। या तो फिर हम लोग बोलते हैं डर्ज, DIRGE, इसे बोलते हैं शोक गीत। और कई सारे इससे वर्ड मिलते जुलते आते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है हमारा एक्ज्यूम, EXHUME। इसका मतलब क्या होता है? एक्ज्यूम मतलब होता है कि जैसे कोई डेड बॉडी होती है और उसकी जांच करनी है तो डेड बॉडी को खोद कर बाहर निकालते हैं, उसके लिए एक्ज्यूम वर्ड आता है। और अगर उसे दफनाना होता है तो हमारा वर्ड आता है इंटर, INTER, इंटर, या बुरी, BURY। ये दफनाने के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और ये जितने वर्ड हैं भले ही कम हैं, लेकिन आप इसको डेली कम से कम रिवाइज़ करिए और रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली आप इनको देखते रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली याद हो जाएंगे। ओके गैस, मिलते हैं आपको जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एग्जाम स्टडी।